अगर आप भी बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2026 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं साथियों, और आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम को कैसे आखिर पास करें, और अभी तक बहुत कम पढ़ाई हुई होगी, हो सकता है आपका, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम को जो है वो पास करना है, तो क्या तरीके लगाए, क्या आसान सीक्रेट हो सकते हैं, ठीक ना, जिससे आप जो है इस एग्ज़ाम को पास कर सके। तो चलिए जानते हैं। मेरा नाम है मिट्टू और आप मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर को कैसे निकाला जाए साथियों। इनके बारे में पूरी जानकारी हम समझने जा रहे हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले कि बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2026 के जो ये वैकेंसी है, पहली बार में परीक्षा क्रैक करने का सीक्रेट फॉर्मूला चलिए जानते हैं साथियों। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो सफलता का पहला नियम होता है कि परीक्षा के पूरे चक्र को बारीकी से समझना। अगर आप ये ही नहीं समझते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम कैसे पार कर सकते हैं साथियों, यानी कैसे आप पास कर सकते हैं साथियों। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सफलता का मार्ग। तो 4 मुख्य मार्ग होते हैं कि सबसे पहले आप तो आवेदन करिएगा, जो कि आप कर चुके हैं। इसके बाद होता है आपका जो है लिखित परीक्षा, जो कि 100 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, जो कि आपके OMR CBT के माध्यम से होते हैं। ठीक है, चाहे तो OMR या तो CBT के माध्यम से। इसके बाद साथियों आपके जो है वो शारीरिक टेस्ट होते हैं, जिसको हम PT कहते हैं, जिसमें दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद होती है। इसके बाद आप सभी का जो है वो अंतिम मेरिट का आधार यहीं से होता है साथियों। ठीक है, और इसके बाद मेडिकल होते हैं एंड DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके जो है वो दस्तावेज सत्यापन और बुनियादी स्वास्थ्य परीक्षण होते हैं। इसके बाद आपको जो है वो नौकरी हो जाती है, आप जो है वो बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर बन जाते हैं साथियों। तो आखिर इस एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाए, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर लिखित परीक्षा का संरचना और नियम को जानिए। देखिए इसका जो परीक्षा का ढांचा की अगर हम बात करें तो इसमें 100 प्रश्नों की संख्या होगी साथियों यहाँ पर, यानी 100 वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ प्रश्न होंगे। कुल समय जो है आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट मिलेंगे। निगेटिव की बात करिए तो यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तैयारी का फोकस पॉइंट अगर हम बात करें तो चूंकि यहाँ एक तकनीकी पद है, तो इसलिए सामान्य कांस्टेबल परीक्षा की तुलना में यहाँ विज्ञान यानी साइंस का विशेष महत्व होता है साथियों। और पूरा पाठ्यक्रम जो है वो 10th और 12th लेवल पर आधारित रहते हैं साथियों। इसके बाद हम बात करें अगर कि आखिर विषयवार वेटेज की यानी सिलेबस डिवीजन की साथियों, तो भौतिकी और रसायन शास्त्र यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो यहाँ पर आपके 45 प्रश्न यहाँ पर कवर करेंगे साथियों आपको। इसके बाद सामान्य ज्ञान और बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल की अगर हम बात करें तो 30%, गणित रीजनिंग 15% और हिंदी अंग्रेजी जो है वो 10% साथियों आपके सिलेबस में है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर स्मार्ट तैयारी के 3 सीक्रेट्स, जो कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का तालमेल बिठाना आवश्यक है साथियों। ठीक है, चलिए जानते हैं कि आखिर सफलता के 3 सुनहरे स्तंभ क्या होते हैं। सबसे पहले कि आप जो है वो NCERT या CRT यानी 9वीं और 10वीं की टेक्स्ट बुक को अपना आधार बनाइए और 100 ट्रिक्स के साथ बेसिक्स क्लियर करिए। वैसे हम ट्रिक्स का वीडियो हर एक टॉपिक का भी आपको बहुत जल्द देने जा रहे हैं, वैसे इस एग्ज़ाम में नहीं, अगले एग्ज़ाम में अगले बार, लेकिन आपके लिए हम काम करेंगे साथियों, जिसमें बहुत आसान भाषा में ट्रिक्स के साथ चीज़ों को हम डील करेंगे। चलिए आगे जानते हैं कि 70 और 30% का क्या नियम आपको रखना है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 70% समय आप रिवीजन में और मॉक टेस्ट को दे साथियों, और केवल 30% समय ही नया सीखने में लगा है।
ठीक है, मतलब 100% में 30% उसी चीज़ों को जो पढ़े हैं उसी को पढ़ना है, और 30% किसको, नया चीज़ों को। मतलब नया चीज़ बहुत कम ही पढ़ना है, समझ रहे। अगला बात समझिए कि स्मार्ट मॉक टेस्ट, यानी हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट दे और गलतियों का बारीकी से विश्लेषण करके उन्हें तुरंत ठीक करें साथियों। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर विज्ञान जो अभी हमने आपको बताए, जिसका सबसे बड़ा रोल होता है भौतिकी और संचार सिद्धांत में। देखिए, रेडियो ऑपरेटर पद के लिए फिजिक्स सबसे निर्णायक विषय है साथियों, जिसमें मुख्य टॉपिक्स की बात करें जिन पर आपको कमांड हासिल करनी है तो वो हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, साउंड एंड वेव्स, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड ऑप्टिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब आप एग्ज़ाम पास कर लीजिएगा तो इसके बाद आपका शारीरिक योग्यता परीक्षा यानी पीईटी होंगे, उसका क्या सीक्रेट है ये भी जान लीजिए। आपको जो है अंतिम मेरिट का असली हकदार जो है वो यही आपको बनाएंगे साथियों। याद रखें, लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी के अंकों के आधार पर ही बनती है, जिसमें दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद की तैयारी आज से ही शुरू करें, क्योंकि अब आपके पास कम समय है। वैसे एग्ज़ाम नज़दीक है तो एग्ज़ाम की तैयारी करें, लेकिन उसमें आप पहले से आपको जुड़ना ही चाहिए था, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि ये तो क्वालिफाई है। आप एग्ज़ाम देकर आइए, इसमें भिड़ जाइए। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आएगा तब पास होंगे तब भिड़ेंगे, नहीं। आपको लग रहा है कि हम पास कर रहे हैं, भिड़ जाइए, क्या ही दिक्कत है, समझ रहे चीज़ों को। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं पीईटी अंक और योग्यता मापदंड साथियों। देखिए, यहाँ पर दौड़ की अगर हम बात करें तो जहाँ से आपको 50 अंक मिलेंगे, जो कि अगर आप 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में पूरा करते हैं, तो अगर आप 6 मिनट में पूरा करिएगा तो आपको 50 अंक नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम आपको कई सारे वीडियो में बताए भी हैं, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। मतलब ये केवल क्वालिफाई यहाँ पर है कि 6 मिनट में आपको पूरा करना है, तो उसी के बेसिस पर आपको नंबर मिलते हैं साथियों, ठीक है। चलिए, गोला फेंक में अगर हम बात करें, मतलब शॉर्ट पुट में, तो 25 अंक होते हैं, जहाँ पर 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना है, मतलब कम से कम। ऊंची कूद हाई जंप की बात करें, यहाँ पर भी 25 अंक, जो कि न्यूनतम 4 फीट आपको यहाँ पर भी फेंकने मतलब कि ऊंची कूद करना है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों कि मेहनत इतनी खामोशी से करो साथियों कि तुम्हारी सफलता चारों तरफ शोर मचा दे। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिए हैं साथियों, तो हमने आपको पूरी जानकारी बताए हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम को यानी कि बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर को कैसे पास आप कर सकते हैं। और ईमानदार, मेहनत और सही रणनीति कभी विफल नहीं होती है साथियों, इसलिए आपका चयन निश्चित होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं साथियों। तो अभी भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मोटिवेटर मिठू के साथ जुड़ जाइए। आगे आपके मन में किसी तरह का भी डाउट्स आते हैं तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, जिससे जो है हम आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी वीडियो बना सके साथियों, ठीक है। आपके मन में अगर किसी भी तरह का डाउट्स हो, ठीक है, तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक ना। धन्यवाद साथियों।